दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनपीसी की विशेषताओं पर। तो इसकी विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले इसके संदर्भ में हम दो तीन बातों को पहले देख लें कि वो क्या है। ये सबसे पहला ये है, जो पहली बात ये है कि एनपीसी का विधिवत अध्ययन किसने किया। ठीक है, एनपीसी का विधिवत विधिवत अध्ययन किसने किया, विधिवत अध्ययन। ठीक है, तो विधिवत अध्ययन की बात आती है कि भाई किसने किया, तो इसमें आपको एक नाम मिलेगा बर्नौली का। ठीक है, बर्नौली का। और एक नाम मिलेगा आपको मोइवर का। ठीक है, मोइवर का। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो भाई इसने ये दो नाम ऐसे होंगे जिन्होंने विधिवत अध्ययन किया है। अब ये आता है कि भाई समीकरण किसने दिया। ठीक है, एनपीसी का समीकरण किसने दिया, एनपीसी का समीकरण। तो जो समीकरण है वो भी आपका मोइवर ने ही दिया है। ठीक है, अब एक बात ये आती है कि एनपीसी का व्यावहारिक उपयोग किसने किया। ठीक है, व्यावहारिक उपयोग, ये इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। व्यावहारिक उपयोग किसने किया, व्यावहारिक उपयोग। तो व्यावहारिक उपयोग है वो गॉस ने किया। ठीक है, व्यावहारिक उपयोग है गॉस ने किया है। और इसी आधार पर इसको गॉसियन कर्व या गॉस का कर्व भी कहा जाता है, वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे बात आती है कि सामाजिक जो अध्ययन में इसका प्रयोग किसने किया है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में एनपीसी का प्रयोग किसने किया। ठीक है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में इसका प्रयोग किसने किया। तो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में आप याद रखेंगे एक क्विटलेट। ठीक, ए क्विटलेट ने प्रयोग किया। ठीक है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए एक क्विटलेट ने। तो ये आपको चार पांच बातें याद रखनी है कि एनपीसी का विधिवत अध्ययन किसने किया, तो बर्नौली और मोइवर ने। समीकरण किसने दिया, मोइवर ने। व्यावहारिक उपयोग किसने किया, गॉस ने। इसी आधार पर इसको गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में जो प्रयोग है वो एक क्विटलेट ने किया। ठीक है, एक क्विटलेट ने किया। अब बात करेंगे हम एनपीसी की विशेषताओं पर। देखते हैं भाई एनपीसी की विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या है इसका, हम एक फिगर बना लें, चित्र बना लें। ठीक है, ये है इसका एक फिगर है, चित्र है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, ठीक है, कि इसकी जो पहला है, इसमें पॉइंट डाल के आप नोट करते जाएंगे। जो पहला पॉइंट है कि एनपीसी में जो मीन, मीडियन, मोड तीनों एक बिंदु पे होते हैं। ठीक है, तीनों एक बिंदु पे होते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड तीनों एक बिंदु पे होते हैं। दूसरी बात, इसकी जो आकृति है, ठीक है, वो बेल शेप्ड होती है। बेल शेप्ड से आशा ही घंटाकार होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो क्या है, सममिति होती है। और एक बहुलक होती है। ठीक है, एक बहुलक, बहुलक इसमें दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, केवल एक ही बहुलक, एक बहुलक होती है। ठीक है, एक बहुलक होती है। अब बात करेंगे भाई, एक बहुलक हो गई, चलो ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा बिंदु, इसके जो छोर हैं, ठीक है, ये जो छोर है ना, ये वाले, ये अनंत स्पर्शी होते हैं। जो छोर हैं वो अनंत स्पर्शी होते हैं। छोर हमेशा कैसे होते हैं, अनंत स्पर्शी होते हैं, कभी भी मिलते नहीं है। ठीक है, हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। इतना बड़ा हमारी ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, तो उसमें जो अपवाद की चीजें हैं उनके लिए हमेशा, जो हमारे द्वारा ज्ञात नहीं है, ऐसी चीजों के लिए भी इस वक्र में स्थान है। तो ये अनंत स्पर्शी होता है, कभी भी इसको अनंत तक ऐसे आगे ले जाएं, बड़ा, ठीक है, ऐसे बढ़ा के आप ले जाएं तो कभी भी ये मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये छोर है वो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, ये अनंत स्पर्शी होते हैं। अब आप बात करें आगे भाई कि जो इसमें कि जो इसकी विषमता है, ठीक है, विषमता है, स्क्यूडनेस। ठीक है, स्क्यूडनेस या विषमता, विषमता है, विषमता जीरो होती है। ठीक है, विषमता है, एनपीसी की जो विषमता है वो जीरो होती है। ठीक है,
कुकुदा या कर्टोसिस, ठीक है, कुकुदा या कर्टोसिस, ठीक है, ये होती है आपकी 0.263। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एनपीसी की कर्टोसिस कितनी होती है, तो 0.263, 0.263 याद रखेंगे, ठीक है, 0.263। इसी के आधार पर आप लेप्टोकोर्टिक, प्लेटोकोर्टिक, मीजोकोर्टिक निकालेंगे, ठीक है, लेप्टोकोर्टिक, मीजोकोर्टिक, प्लेटोकोर्टिक निकालेंगे। जब इसकी टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में कि कैसे ये वैल्यू घटेगी, तब क्या होगा, लेप्टोकोर्टिक हो गया, मेजोकोर्टिक होगा, ये वाली। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, अब क्षेत्र संबंध देख लें, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्षेत्र संबंध देख लें, तो ये 6 सिग्मा में डिवाइडेड होता है, ये आपका +1 हो गया, ये आपका +2 हो गया, ये आपका +3 हो गया। राइट साइड में सारे नाम प्लस में ही होते हैं, आप लगाएं तब भी, ना लगाएं तब भी। ये हो गया आपका -1 हो गया, ये आपका हो गया -2 हो गया, और ये आपका -3 हो गया। अब इसको देख लें भाई कि इसमें कितने कितने एरिया होते हैं, तो ये वाला जो यहां से लगभग ये इतना ही है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। तो अब ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछेगा कि +1 में, ठीक है, एनपीसी का +1 में एरिया कितने प्रतिशत आता है, ठीक है, +1 या -1, तो ये आपका होगा 34.13%, 34.13%, ठीक है, ये यहां से यहां तक का, ठीक, ये ऊपर कर लें, यहां से ये या यहां से ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका 34.13, और ये भी हो गया 34.13, ठीक है। अब दूसरे तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि +-1 सिग्मा में कितना क्षेत्र आता है, तो ये आपका आता है, इसको दोनों को आप या तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो या इस दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 68.26, 68.26। अब अगला आपसे प्रश्न पूछेगा कि +2, ठीक, या -2 सिग्मा में कितना एरिया आता है, तो ये आता है आपका 13.59, 13.59%, ठीक है। दूसरा आपसे क्या बोलते कि +-2 सिग्मा में कितना एरिया आएगा, तो इसका, ठीक है, तो अब इसको आप यहां देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये बात का हो गया, ये एरिया यहां से यहां, ठीक है, ये हो गया 13.59, और ये भी आपका हो गया 13.59, ठीक है। तो अब इनको दो, तो ये हो जाएगा आपका 27.18%, 27.18% ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 27.18% ये एरिया हो जाएगा। अब आपसे एक और ये प्रश्न पूछेगा कि +3 सिग्मा या -3 सिग्मा में कितना होता है, ये वाला, इसमें, ठीक है, तो इसमें होता है 2.15% या 2.51%, 2.15%, 2.15%, या आपका हो जाएगा ये 4.3%, ठीक है। इसी को पूछ लेगा +-3 सिग्मा में कितनी वैल्यू होगी, तो आपकी ये होगी 4.3%। तो इस तरीके से ये पूछता है। कभी कभी क्या है, तो अब ये फिर पूछेगा टोटल मिला के, अब एक तो ये हो गया, ठीक है। अब आपसे ये प्रश्न इस एक तरीके से ये भी पूछे कि भाई टोटल, जैसे यहां पे यह हो गया ये वाला 68.26%, ठीक है, और +2
और -2 सिग्मा में कितना हो गया था, ये आपका हो गया था 13.59%। ठीक है, दोनों में कितना है, प्लस माइनस दोनों में कितना है, ठीक है 27.18 और प्लस 3 -3 में कितना है आपका 4.11 सॉरी 4.30। अब कभी इस तरीके से पूछता है प्रश्न कि -2 सिग्मा से लेकर +2 सिग्मा तक, ठीक ये, ठीक है ये एरिया कितना होगा, और फिर आपका -3 सिग्मा से लेकर और +3 सिग्मा तक ये एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अब जब आपका ये देखिए कि पहले में आपका कितना हो गया था, ठीक है यहां से निकले +1 माइनस सिग्मा में -1 सिग्मा में आपकी कितनी वैल्यू हो गई थी, ये आपकी हो गई थी 68.26। ठीक है, फिर आपकी +2 से या +-2 से, ठीक है +-2 सिग्मा, यानी यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो गई थी, तो इस वाले में आपको ये वैल्यू 68.26 प्लस ये आपका 27.18 ये एरिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना ये हो जाएगा, ये 95.44 के आसपास हो जाएगा। देखिए 8 से 14 की 4, यहां से लगी 1 1 1 2 2 4, ठीक है फिर उसके बाद 8 7 15, यहां से लगी 1, ठीक है 3 और 6 9, 95.44 यही बताया था कि आसपास हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि -3 या +- टोटल में, ठीक है +-3 सिग्मा में क्या वैल्यू होगी, तो ये 95.44 और ये वैल्यू आपको जोड़ना है, ठीक है 4.30, ठीक है तो ये आपकी हो जाएगी 99.74। अगर आप इसको जोड़ें तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है 4 3 7 आ जाएगा और 5 4 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा 99.74। तो कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है कि हमसे एक बार में ये पूछ रहा है +1 सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है, या -1 सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है, या +1 से लेकर -1 तक की बात कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक और चीज इसमें देख लें कि इसके जो चतुर्थक हैं उनमें भी समानता होती है। जो चतुर्थकों में समानता कैसे होती है उसको भी देख लें। चतुर्थकों में समानता होती है Q3 माइनस MD, ठीक है, या MD इज इक्वल टू वो, या Q3 माइनस MD बराबर MD माइनस Q1 बराबर Q, ठीक है, या इसको PE बोला जाता है। तो ये चतुर्थकों में क्या है, इसकी समानता होती है। अब एक बात और है कि इसकी जो सर्वोच्च कोटि क्या होगी, ठीक है सर्वोच्च कोटि, जो सर्वोच्च कोटि क्या होगी, सर्वोच्च इसकी कोटि, ठीक है ये इसकी सर्वोच्च कोटि जो पीक है वो कितनी होगी, वो होती है 0.3838। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कितनी होती है, 38 तो इसकी कुछ ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आशा करता हूं ये आपको विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं पे थोड़ी सी अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है तो एक बार वीडियो या 2 बार देख लें, आप समझ जाएंगे। लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर बनता है, 100% बनता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।